पर देखा तो हमें ऐसा लगा कि हम बहुत गलत काम कर डाले और इसमें तो हम लास्ट में जाएंगे, इसमें हमें फ़ायदा कुछ नहीं होगा। फिर हमने यूट्यूब पर देखा, उसमें देख करके देखते देखते फिर हमने देखा एक किसान पाठशाला एक चैनल आया, तो उसमें बलराम किसान को देखे, फिर राहुल भैया को देखे। आप हैं राहुल जी और ये हैं किसान पाठशाला के जो है मेन वहाँ बड़वानी मध्य प्रदेश डायरेक्टर साहब रहे हैं। तो इनके देख रेख में आप 4-5 लोगों की टीम है और वो पूरा ऑल इंडिया ही नहीं, अब आज देश के बाहर भी जो है ये लोग गाइड करने लोगों को जाते हैं। जैसे आप यहाँ आए हैं, ऐसे इनकी कुछ टीम बाहर भी जाती है। अभी मेडागास्कर वगैरह कुछ लोग गए थे, अभी अमेरिका के लिए प्रपोजल आया, वहाँ जाएंगे ये लोग। तो विदेशी कंपनियाँ जो हमारे यहाँ पर आकर के पेस्टिसाइड हर्बिसाइड बेच रही हैं, अब वो कंपनियाँ, वहाँ की कंपनियाँ जो यहाँ बेच रही हैं, यहाँ के जो ऑर्गेनिक वहाँ डिमांड हो रही है, वहाँ लोग जा रहे हैं। तो आपसे हमने रिक्वेस्ट किया कि भैया आप हमारे क्षेत्र में भी आइए। तो आपने कहा कि आपके यहाँ क्षेत्र पर केले का तो बहुत है नहीं और हम ज़्यादातर केले की गाइडलाइन देते हैं। तो उन्होंने कहा भैया ऐसा नहीं है, हम लोग पौधा थोड़ा बहुत लिए हैं और जब आपकी सहायता होगी तो हम धीरे धीरे और बढ़ाएंगे, जागरूक करेंगे लोगों को। फिर आप लोगों को किसी तरीके से मना करके इनको बुलाया गया है आपको, और हमने आप सबको बीच में उपस्थित किए हैं। अब आप भैया पूरी जानकारी आपको बताएंगे। ठीक, सभी को जय हिंद। मेरा नाम राहुल जवान है। मैं अपने नाम के आगे अपनी बिरादरी का टाइटल नहीं लगाता। मेरी बिरादरी है सेना। मैं सेना से आता हूँ और 7.5 साल हमने सेना में नौकरी की। उसके बाद 2013 में जो किसानों की आत्महत्या कर रहे थे, वहाँ से मन बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि पिताजी किसान थे, सभी किसान हैं, 95% रिश्तेदार हमारे सब किसान ही हैं, बुआ फूफा मामा चाचा नाना सब। तो लगा यार मतलब हम किस दिशा में जा रहे हैं, और ज़मीन की जिस तरीके से फर्टिलाइज़र की डिमांड बढ़ती जा रही है, उस डिमांड को पूरा करने में अभी बराबर ये स्थिति हो रही है कि गेहूं के बराबर डीएपी डालोगे तो गेहूं लेके आओगे घर, वरना तो नहीं मिलेगा। नहीं। और ये जो भोजन है ये एसिडिक है। एसिडिक मतलब ये तेजाबी भोजन है, इसीलिए कुछ करना। जो भोजन है पूरा जहर है, इसके अंदर पोषण नहीं है। इसीलिए आदमी को डकारे आ रही हैं, वो चाय नहीं पचा पा रहा है, दूध नहीं पचा पा रहा है। मैं भी चाहे तो ज़िंदगी बहुत आराम से गुजार सकता हूँ, आज भी भगवान ने इतना सक्षम किया है, कहीं आने की जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैं इन बच्चों को देखता हूँ तो इनको अभी पता भी नहीं है, मस्त हैं, ये राजा हैं, वे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इनको नहीं पता है कि हम इनके भविष्य को कितना अंधकार में डाल रहे हैं। जिस पद्धति से हम खेती कर रहे हैं अभी, उस पद्धति से आने वाली नस्लों को भोजन मिलेगा नहीं। 2030 से लेकर 2040 के बीच में अन्न की कमी पड़ेगी, फूड क्राइसिस आएगा। जिस स्थिति में हम खेती कर रहे हैं अभी, अगर यही स्थिति में लगातार खेती करते रहे तो 2030 से आपको झटका महसूस हो जाएगा। 30 नहीं जाओगे, 2-3 साल में झटका महसूस हो जाएगा। अन्न के लिए परेशान रहोगे, समझ रहे हैं आप लोग। जैसे पानी कभी पीने का बहुत था, आज पीने का पानी सही नहीं है। जहाँ जाओगे बोतल ही खरीदोगे, नहीं तो बीमार हो जाओगे। समझ रहे हो। पहले हम जब छोटे थे तो रेलवे स्टेशनों पे खुद पानी भर लेते थे, और जब नौकरी स्टार्ट हुई थी मेरी 2002 में, तब भी मुझे अच्छे से याद है कि हमने कभी पानी खरीदा ही नहीं। 2010 के बाद कहीं पानी खरीदा है, वरना तो पानी हम तो ऐसे ही भरते थे रेलवे स्टेशन में। पेयजल लिखा हुआ है, वहाँ से भर लिया और कुछ नहीं हुआ। तो पानी की कंडीशन भी ख़राब हुई, एयर की कंडीशन भी, हवा की भी ख़राब हुई। अब बात यह है कि आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग कंपनियों के लोग आते होंगे, शीशियाँ बेची या कोई भी चीज़ें दी, अपनी प्रोडक्ट दी, और उसके बाद आप मरो या जियो, उनको कोई लेना देना उस चीज़ से है नहीं। बीज दे दिया, तुम्हारा हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। मज़े की बात, वो जो शीशियाँ रख के बैठा है उसको भी एक्चुअल में नहीं पता है कि इस बीमारी का इलाज क्या है। वो डॉक्टर नहीं है, वो सिर्फ लाइसेंस लेके पैसा कमाने के लिए वहाँ पे दुकान खोल के बैठा है। अब वो क्या करेगा, उसको दिखा, पहले वो शक्ल देखता है, अगर जागरूक आदमी है तो उसको उसी हिसाब की शीशियाँ देगा। पहले बोलेगा आप बैठो मैं भी आया, वहाँ जाएगा, फ़ोन लगाएगा किसी को, भाई साहब ऐसे ऐसे जागरूक आदमी है, बोला उसको ये दे दो बस। जो पहुँच गया बेचारा सीधा साधा ताऊ जी जैसा आदमी, एकदम सीधा कैप उप लगा के साइकिल लेके अपने, वो तुम्हें पेल देगा, आ जा बेटे, बोला मुर्गा आ गया। भैया हमारे भिंडी के पत्ते पीले पड़े हुए, अरे ये तो मरने वाली है।
कहाँ थे तुम इतने दिन से? अब तुम्हारे सांस ऊपर नीचे, बिना साइकिल चलाए कि भैया बचा लो किसी तरह। जैसे डॉक्टर बोलते हैं 5 मिनट ही हैं इसके पास, क्या करूँ आईसीयू में डालना है कि लेके जाओगे घर, कि भैया बचा लो बाबू जी। और पता है उसे बचा हुआ है ये, उसी लिए उन्होंने क्या किया, वो तुम्हें सीसी 1 देनी थी और सीसी दी 5, और लास्ट में चलते चलते फिर बुलाया साइकिल स्टैंड पर खड़ी करके, इधर आओ ये टॉनिक लेके जाओ, बहुत ज़बरदस्त काम करेगा, रिजल्ट आए तो पैसे दे देना और बाद में दे जाना, कोई बात नहीं बोला। तो मैंने कहा बड़ा अच्छा आदमी है, रिजल्ट आएगा उसको, क्योंकि उसके अंदर ऐसे उत्तेजक पदार्थ हैं जैसे मैंने बताया था अभी, चढ़ाओगे इधर शेरनी का दूध, उधर बन जाओगे राजा। तो डाले तो झपक के दिखाया उसने, अरे बाप बहुत बढ़िया डॉक्टर है, बहुत बढ़िया दवाई देते हैं, हमारे मौसी के लड़के हैं। भैया वो दुकान उसने तुम्हारी मौसी का लड़का बन के नहीं खोली, समझ रहे हो? अब हमारा बात यह है कि भैया क्या वो गलत है ना, आज की डिमांड ऐसी है, वो भी गलत नहीं है, शीशियों वाले भी। भाई तुमने डिमांड दी तभी तो वो बना रहे हैं, जबरदस्ती तुम्हारे मुंह में तो आके दवाई डाल नहीं रहे, तुम लेने जा रहे हो तो वो बेच रहे हैं, अब बिकेंगी, सीधी सी बात है, जिसकी की डिमांड होगी। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि उनमें सब चीज़ें खराब हों, अगर दी गई मात्रा के अनुसार किसान प्रयोग करे तो वो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन क्या वो करनी चाहिए, क्या आवश्यकता है? नहीं, तो फिर हम उसको क्यों करें? टॉयलेट अच्छी चीज़ है, सुबह सुबह एक बार चले गए, हर घंटे जाके पैंट खोल के बैठोगे उसके अंदर, जबरदस्ती, जरूरत है तब जाओगे ना, वैसे ही ये पेस्टिसाइड है, जरूरत है तो प्रयोग करो, नहीं तो क्यों जाना जबरदस्ती? कुंडी लगा के साफ सूफ करके ख़त्म कर दो कहानी। मैं आपको प्रैक्टिकल के तौर पर समझाऊंगा धीरे धीरे, देसी भाषा में समझाता हूँ, सारी बातें आपकी पकड़ रहा हूँ। हाँ, अब आप शुरू हुए खेती की तरफ कि भाई मुझे खेती करनी है। अब सपोज करो कि ये एक भाई है, इसने कभी केला नहीं लगाया ज़िंदगी में, केले पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, क्योंकि मेरी जो लाइन है वो केले से रिलेटेड है और सारी फसलों में ये काम करेगा सूत्र। जीवन में कभी भी ऐसा काम करो, सूत्र पे काम करो कि ये सूत्र गेहूं में भी काम करेगा, सरसों में भी काम करेगा, केले में भी काम करेगा, गन्ने में भी काम करेगा, दुनिया की हर फसल में काम करेगा। तो हम इसको स्टार्टिंग करते हैं सूत्र को। खेती करने की आपने सोची कि हमने 1 एकड़ खेती करनी है जी, और खेती किसकी करें? केले की करें। केला हमने कभी किया नहीं, हम एकदम अनजान आदमी हैं केले के बारे में। तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना है, मेरी मिट्टी की जांच करवानी है। जांच कहाँ करवानी है? दुनिया भर की लैब हैं आज की तारीख में, हमारी भी है बी किसान की। बी किसान हमारी कंपनी का नाम है, बी किसान, बनो किसान। मैं सीधा बोलता हूँ, किसी भी लड़के को ये बैठे इतने सारे, 2 एकड़ ज़मीन ले, 2 लाख रुपए जेब में डाल और अगले साल से 20,000 रुपये का आदमी है, अपने खेत में 4 घंटे काम कर, या 16,000 रुपये में मरवाने चले जाओ गुड़गांव में। जूते तक नहीं पॉलिश करने के पैसे बचते भाई साहब गुड़गांव के अंदर। लौंडा बोला नौकरी कर रहा है गोंडा से आके, वहाँ साला डर रहे हो तुम घर में शादी के लिए बोलते हुए भी, भला ही नहीं हो रहे, वहाँ खुद का किराया नहीं दे पा रहे हो 2 महीने से। तो यहाँ अपने गांव में रह के खेती करो। किस तरीके से करो? सेल्फ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। राहुल की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए गोंडा में दोबारा। एक बार सिखा दिया, सीख लिया, अपनी खेती कर रहे हो, कहीं हमें जाना नहीं दुकान पे। मैं मेरे गांव में खेती कैसे करूं जो मुझे तरफगंज ना जाना पड़े और उत्पादन आए टॉप वीआईपी बिना कुछ लगाए? ऐसा कोई सिस्टम है आज की तारीख में? है ये 2 लोगों के पास है, कहाँ गए ये दोनों? हाँ ये बैठे दोनों, ये दोनों लोगों के पास वो सिस्टम है, बिना लगाए केला कैसे होता है। राघवेंद्र के केले में जाओ, अभी इसने कुछ दिया नहीं है तो उसकी पेड़ी की वो हालत है, और पहले साल तो इसका फोटो किसान पाठशाला पे पड़ा हुआ है, लाखों लोगों को पब्लिश हुआ है। हमारे को रिश्तेदार है, हमारे जान पहचान वाला है, कभी नहीं एक बार फ़ोन करो भैया हम यहाँ से हैं, हमें मदद चाहिए। हाँ बताओ क्या मदद चाहिए? केला है, ये करो, क्या लोगे? कुछ नहीं, आज तक पूछे चमनी ली हो तो कुछ भी नहीं। तो हम लोगों ने जब शुरुआत करनी है तो दिमाग को जगाना है, थोड़ा मिट्टी की जांच करानी है, विश्वसनीय लैब से करवाओ। बी किसान का लैब है, चाहे तो हम मध्य प्रदेश भेज सकते हो। मिट्टी की जांच कराने के लिए आपको ये खेत है, तो मिट्टी कहाँ से लेनी है? यहाँ से 10 फीट, यहाँ से 10 फीट, यहाँ से 10 फीट, यहाँ से 10 फीट, यहाँ 8 कोनों से मिट्टी लेनी है, और यहाँ पे फसल नहीं होना चाहिए। अब उस खेत में खुरपे से प्लेन करो,
ऐसे खुरपा गड़ाओ चारों तरफ से और ये मिट्टी को निकाल दो। अब ये खुरपे तक की 6 इंच की मिट्टी को ऊपर से नीचे तक पपड़ी की तरह ऐसे उतारो और इसको ले लो। ये सब मिट्टी को लो, आपस में मिलाओ अच्छे से और इसको थोड़ा छानो, मोटा मोटा अलग निकाल दो। फिर आधा होगी, फिर इसको आधा कर दो, फिर ऐसे करो, फिर आधा कर दो। करते करते 1-2 मुट्ठी बचेगी, बस वही लैब में टेस्ट के लिए आपने भेजनी है। अब टेस्ट होके आ गई, उसके साथ नहीं भी करवाई टेस्ट, सपोज करो हम टेस्ट कराने नहीं गए, कौन बड़वानी भेजेगा, कौन कहाँ भेजेगा, या किसी वजह से नहीं करा पाए, तो आपके खेत में 5 ट्राली गोबर की खाद, बाद में जब तुम 20 बोरी DAP ला सकते हो तो क्या 5 बोरी गोबर की खाद नहीं ला सकते क्या? अगर खेती करनी है तो इधर आना पड़ेगा, नहीं तो ये दवाइयों के झंझट से आप कभी ज़िंदगी में मुक्त नहीं हो पाओगे। 5 ट्राली गोबर की खाद, 1 ट्राली शुगर मिल का प्रेसमेंट मैली, उसके साथ में 10 कुंटल जिप्सम 5 बीघे में। जिप्सम मिट्टी होती है एक तरीके की, ब्लॉक में जाओगे एग्रीकल्चर अधिकारी हैं उनसे बताओगे तो मिल जाएगी। उसके साथ में आपने नमक मोटा वाला ढेले वाला जो पहले गांव में चलता था, कितना 25 किलो। गेरू मिट्टी, गेरू होता है ना जो गांव में दीपावली पे बोते हैं, वो 25 से 30 किलो। फिटकरी 3 से 4 किलो। ये 5 बीघे के लिए है? 5 बीघे के लिए, 1 एकड़ के लिए। 1 एकड़ में कितने बीघे आते हैं वो आप देखो आपके ज़िले में। सेंधा नमक 3 से 4 किलो। इस सब चीज़ों को मिला करके और खेत में फेंको, इसकी जुताई करो। उसके बाद इसमें आपने बोना है 9 तरह की फसलें। कैसी कैसी? 3 दाल वाली, 3 तेल वाली, 3 अन्न देने वाली, ठीक है। इसमें तिल को महत्वता देनी है, तिल को ज़्यादा रखना है। टोटल की संख्या होनी चाहिए, ये वीडियो यूट्यूब पर आएगी, घर लेट के देख लेना जो बोल रहा हूँ। ये होना चाहिए 15 किलो, जिसमें 5 किलो तो केवल तिल होना चाहिए। तिल से कार्बन बढ़ता है। कार्बन क्या होता है? ज़मीन की जो उर्वरक शक्ति है वो कार्बन ही है। बीज को पैदा करने की ताकत कार्बन में ही है। मिट्टी के कणों के बीच में हमारे जीवाणु और अणुओं द्वारा खाने के बाद जो भी अवशिष्ट छोड़ा जाता है उसको कार्बन बोलते हैं। सिंपल भाषा में है ये, पढ़ी लिखी भाषा में दूसरी परिभाषा है इसकी, ठीक है। अब इसको आपने इतना बड़ा करना है 40 से 45 दिन का, और जुताई कर देनी है। अब इसके बाद आपने खेत में कभी भी अगर केला लगाना है तो जब केले का डिमांड दिया तो सबसे पहले आता है केले का पौधा। मैं एक एक चैप्टर लेके चलूँगा, ठीक है। पहले हम बात करेंगे खेत की तैयारी, दूसरा क्लाइमेट कंट्रोल, तीसरा पानी प्रबंधन, चौथा खाद प्रबंधन, और 5वां है स्प्रे, और छठा है फल की क्वालिटी मैनेजमेंट। ये सभी फसलों पर लागू होता है। सुनते जाओ बस, और जहाँ भी गलत लगे बताना, और सही लगे तो आपको नींद तो आ जाने वाली है नहीं रात को, सोचोगे मेरे बारे में। अब आपने खेत की तैयारी ये होगी हमारी यहाँ तक। इसके बाद ये भी हमने जुताई कर दिया। अब बात आती है हमारी नस्ल की। आप लोग जो बीज खरीद के लाते हो, गेहूं का बीज खरीद रहे हो, धान का बीज खरीद रहे हो, किसी भी चीज़ को खरीद रहे हो, खरीदो मत। मिट्टी का एक घड़ा बनाओ, जो घड़े होते हैं, घड़े के अंदर नीम के पत्ते डालो और अग्निहोत्र हवन की भस्म डाल दो, और उसके अंदर बीज को अगले साल बना के रख दो, अगले साल के लिए, और निश्चित रूप से खराब नहीं होगा। ये भस्म अग्निहोत्र एक हवन होता है शाम को और सुबह, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय। बहुत आसान है, 2 सेकंड का काम है। ओम सूर्याय नमः इदम नमः, ओम प्रजापते नमः इदम नमः, बस हो गया अग्निहोत्र। 2 आहुति लगती हैं ठीक सूर्यास्त और सूर्योदय के समय। इसकी जो राख है ये जादू की तरह काम करती है। आपके खेत में 200 लीटर पानी, 200 ग्राम फिटकरी और 200 ग्राम ये राख छोड़ दो। फिर उसके बाद देखो खेत बिना खाद पानी के कैसे भागता है ऊपर। करके देख लो, हाथ कहेंगे को आरती का, साला पढ़े लिखे को फारसी किया। तो और भी कई तरीके हैं बीजों को संचय करने के। कुल मिलाकर के बात यह है कि जो तुम्हारे घर में है उसी बीज को बो, तो तुम्हारा पैसा बचेगा, ठीक है। कि तुम्हारे ही बीज को तुम्हें बेचा जा रहा है लाल पीला कलर लगा के। जी जी बिल्कुल सही है, ठीक है। बिल्कुल अपना बीज बनाना सीखो, अपनी खेती खुद करो। बीजों को बोने से पहले बेस्ट डीकम्पोजर में डुबो। सरकार घर घर जाके बांट रही है आज की तारीख में, कृषि विभाग। नहीं है तो उनसे मांगो। 5 डीकम्पोजर
डिकम्पोज हो गया अगर बीज तो नहीं होगा। डिकम्पोज तब होगा जब उसको पूरे दिन डुबो कर रखोगे। अच्छा, निकाल लेना फिर बाद डुबोया 5 मिनट डुबोया, उसके बाद उपचारित करना है भाई, बाहर निकालो, छाया में सुखाओ और उसके बाद फिर बो दो। 100% जर्मिनेशन होगा आपका। 100 में से 99 दाने जमेंगे। और क्या रुपए लगेंगे उसके? 200 लीटर बनता है मात्र 2 किलो गुड़ से। सिर्फ 2 किलो गुड़ का खर्चा है और कोई दवाई बाहर से लानी नहीं। 20 रुपए की एक डिब्बी है 200 अरे वो सरकार दे रही है वो भी आजकल। नहीं, अगर नहीं दे रही है तो 20 रुपए की ले लो, जिंदगी भर के लिए है, कोई अगर दिक्कत आपने थोड़ी बना है। दिया तो आप पूरे गांव को बांट दो। वो मदर कल्चर है, वो ऐसा होता है जैसे दही का कल्चर। अपने सिस्टम में तो बीजामृत है। वो सब बना लो। बीजामृत भी अच्छी चीज़ है लेकिन उस तक नहीं पहुंच पाएंगे लोग कि डिकम्पोजर नहीं बना पा रहे। बीजामृत तो कहाँ पहुंचेंगे वहाँ तक। जी वो तो बढ़िया चीज़ है। मैं तो एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ तो पहले अल्टो तो खरीद लो, स्कॉर्पियो तो बाद में लेंगे। तो ये स्कॉर्पियो कहाँ लेंगे, पहले इनको अल्टो पर लाना पड़ेगा। भैया गाड़ी तो चलाना सीख लो। अब आपने जो नस्ल लेनी है, कोई भी बीज हो, चाहे जैसे आप केले के पौधे की बात करें तो लोग बोलते हैं यार अच्छा पौधा दिलाना। अब अच्छे पौधे की परिभाषा क्या है? केला, गन्ना, ये 2 और बांस, ये ऐसी फसलें हैं कि बार बार नहीं लगाई जाती। आप लोग एक बार लगा रहे हो और अगले साल फिर लगा रहे हो, या 2 साल लगा रहे हो फिर केला लगा रहे हो। ये एक बार लगा के अनेक साल तक चलती है। लेकिन पौधा बेचने वाले आते हैं, तुम्हें बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। समझ रहे हो? पौधा बनाने की प्रक्रिया है, उसमें एक पौधे को जब बोतल के अंदर रखा जाता है तो 28 दिन में 3 पौधे बनते हैं। उससे 3 बनते हैं, मतलब निकलते 3 हैं, बनते कई सारे हैं, 7-8 बनते हैं, 6 बनते हैं, 4 बनते हैं, लेकिन उनको छांट दिया जाता है मरो को। अच्छे 3, फिर उनको अलग अलग बोतलों में रखा जाता है, फिर अलग अलग बोतलों में। ऐसे हर 28 दिन में एक प्रक्रिया होती है। इसको साइकिल बोलते हैं। पहले रखा है 1 साइकिल का हो गया, फिर को 2 बोतलों में रखा है, ये 2 साइकिल के हो गए, फिर 3 बोतलों में, ऐसे जाएगा। ये साइकिल बनती है इनकी। एक पौधे से भारत सरकार ने बोला, पहले कंपनियां क्या कर रही थी कि 15, 16, 18, 20 तक पौधा बना रही थी, साइकिल तक। मतलब एक पौधे से 2-2, 2,500, 3-3 हज़ार भी पौधा बना रहे हैं लोग। जितने ज़्यादा आपके पौधे बनेंगे एक पौधे से, उसकी ताकत कम होती चली जाएगी, फल देने की भी और बीमारियों से लड़ने की भी और बढ़वार की भी। साला जो आदमी 24 घंटे बीमार है वो क्या मजदूरी करके खाएगा किसी के घर? खुद ही ठीक नहीं है तो वो अपने आप को ठीक ही करने में लगा हुआ है। किसान भी परेशान है कि मजदूर कहाँ से बुला लिया यार, ये कुछ करने को तैयार नहीं। कभी कमर दर्द कर रही है, कभी हाथ दर्द कर रहा है, बड़ा परेशान हूँ मैं। एक हष्ट पुष्ट आदमी है, काम के लिए बुलाया, उसने 300 रुपये दिए, 500 का काम किया, ये बढ़िया है बोला। तो शरीर में जान होनी जरूरी है, वैसे पौधे में भी जान होनी जरूरी है। तो भारत सरकार ने बोला कि ये ऐसा नहीं मानेंगे। गवर्नमेंट ने बोला 8 साइकिल के बाद जिसने पौधा बनाया मैं उसको DBT सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो ये प्रमाणित करता है कि तुम जो बोल रहे हो वह सही है या नहीं। समझ रहे हैं आप? उसके बाद 8 साइकिल पे रुके लोग आके। 8 साइकिल में पौधा बनता है 1155 से लेके 1200 पौधा। रेबा फ्लोराकल्चर प्राइवेट लिमिटेड जो बड़वानी की लैब है, हम लोगों ने क्या किया कि पौधे को, अब हम थे सब किसान, शुरू में फेल हुए सब लोग। हम क्यों फेल हुए कि मेहनत तो बहुत करते थे, आइडिया बहुत थे। ये आज के आइडिया नहीं है जो आपको बता रहा हूँ, अभी खोलूँगा धीरे धीरे पिटारे। ये बहुत पहली प्रैक्टिसेस हैं दिमाग में। तो लेकिन पौधा सही नहीं मिल रहा था। तो जब हम लोग किसी दूसरे के पास गए कि भैया आप हमें थोड़ा और कम साइकिल का पौधा, मतलब 6 साइकिल का पौधा दे दो, थोड़ा और मजबूत मिलेगा, तो उन्होंने भगा दिया कि अपना लैब खोल लो, भागो यहाँ से। जाट बुद्धि थी, चढ़ गई दिमाग में, अपना लैब खोल दिया 40 लाख रुपए का लोन लेके। और हमने पहली बार जीवन में पूरे विश्व के इतिहास में 6 साइकिल का पौधा बनाया। पौधे बने 250। वैज्ञानिक बोले कि भाई साहब ये तो लैब बिक जाएगी, एक पौधे से 250 बना रहे हो, अगला 1100 1200 बना रहा है, बराबरी कैसे करोगे? हम बोले भैया ये बताओ औसत कितने में आएगा जो लैब ना बिके, भले ही प्रॉफिट ना हो। फिर उन्होंने बताया कि इतने रुपए आपको पड़ेगा एक पौधे का। तो हमारा पौधा बाकी से 2 रुपये महंगा है, जितनी भी कंपनियां बेच रही हैं 2-3 रुपये महंगा है।
तो जब वो पौधा शुरू में हमने दिया, शुरू में हमने ज़्यादा बनाया ही नहीं, शुरू में 10,000 लोगों को पौधा दिया तो महाराष्ट्र गुजरात में थे। वो पौधे ने जो भाई साहब फल दिया है तो गणित पलट गया पूरा। लपक के किसान उधर आए कि ये कौन सा है, उसकी डिमांड बढ़ी। फिर हम लोगों ने सोचा जब हम थोड़े स्टेबल हो गए कि यार थोड़ा 2 साइकिल और कम करो, 4 साइकिल पे करके देखो इसका क्या रिजल्ट आएगा। तो जब इसको 4 साइकिल यानी कि 80 से 90 पौधे बनाए बस, तो जब ये पौधे बनाए तो ये गया 73 किलो तक एक पौधा। इसकी वीडियो भी पड़ी हुई है हमारा उसकी गुजरात की, तब तक यूपी में नहीं थे हम लोग। उसके बाद हमने इस साल फिर एक लॉन्च किया है, एक का एक लगाओ तो कम से कम अगले 30 साल आपको केला लगाने की जरूरत नहीं। जो 4 साइकिल वाला है जिससे 80 से 90 पौधे हैं, जब साइंटिस्टों से बात करी हमने तो इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये है कि ये लैब में कम बार मल्टीपल किया गया है, आपके खेत में ज़्यादा बार ये फसल देगा। तो ये काम आपको 5 से 10 साल तक एक बार लगाओ, ग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है कितने साल जाएगा। 5/7 है तो 4 साल 3 साल, 5/8 है तो 5 से लेकर 7-8 साल, और 5/9 है तो कम से कम 8 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल 40 साल। बाउंड्री पे 2.5-3 फीट पे एक पौधा, क्लाइमेट कंट्रोल के लिए, वातावरण कंट्रोल, उस पर भी आऊँगा मैं भी। तो इस तरीके से ये पौधे हमने दिए। जहाँ भी यूपी में हमारा पौधा लग रहा है कहीं भी, और लपक के किसान वापस आ रहा है दोबारा। हम कभी जब यूपी में आए थे शुरू में तो 30,000 पौधे बेचे थे, और पिछले साल हमने जो है 79 लाख से ज़्यादा पौधा यूपी में निकाला है, 79 लाख। और एक और बात, हमारा पौधा डिमांड पे बनता है, आप डिमांड दोगे तो बनाएंगे, फालतू नहीं बना के बैठेंगे। महंगी चीज़ है, जैसे बुलेट, पैसा जमा करो 2 महीने बाद आना। और सड़ियल पौधा है, अभी जाओ ट्राली भर के लेके आ जाओ। 12 मास ही देता है आपका कंपनी पौधा? हाँ, 12 महीने हम पौधा देते हैं, 12 महीने पौधा देते हैं हम। हमारा यूपी में पौधा बेचने का मकसद नहीं है, यहाँ पे जितना केला लगता है महाराष्ट्र के 5 किसान उतना केला लगा देते हैं। मकसद है आप लोगों को जगाना, क्योंकि मैं यूपी से हूँ। हमने पौधा लगाया तो एक रिश्तेदार मेरे थे, उन्होंने खुद कहा कि भैया चलिए हम पौधा मंगवा दे रहे हैं, यहाँ से आपको 15 से 17 रुपये मिल जाएंगे। तो हमने किसान पाठशाला का वीडियो देखा, राहुल भैया को देखा, बलराम जी को सुना, उसके बाद हम किसी का सलाह माने नहीं। हमारे बड़े भाई ही कहने लगे कि तुम्हारा पैसा फादिल है तुम्हारे पास क्या? हमने कहा नहीं, पैसा हमारे पास फादिल तो नहीं, पैसा किसी के पास फादिल होता है। हम डायरेक्ट क्या नाम है राहुल सर के पास फ़ोन किए, फिर बड़वानी ऑफिस में फ़ोन किए, सर से नंबर मिला। नंबर मिलने के बाद हमने 23 रुपये पर प्लांट के हिसाब से पौधा मंगाया, केवल मात्र 600 पौधे। डरते कि आज हम पहले बार फसल लगा रहे हैं तो हम केवल 600 पौधे लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। हमने पूरा स्ट्रक्चर है, 52 एकड़ में हमारी लैब है, 52 बीघे में, वहाँ के बीघे के हिसाब से, और तकरीबन 700-800 आदमी उसमें काम भी करता है। पूरा स्ट्रक्चर पे। बीघे में आपके यहाँ कितना वर्मीटर होता है आपके यहाँ? बड़वानी में ज़्यादा होता है, बड़वानी में वो है करीबन 100 बीघे के आसपास। नहीं, कितना वर्मीटर होता है बीघे में? 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होता है। हाँ, वो ठीक बराबर आ गया बस। हाँ, और उससे ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं 12वीं पास हूँ। मैंने लोगों पर जीवन भर पट्टे पेले हैं, फौज की नौकरी करी है साहब। बस वही है जो अपने यहाँ चल रहे हैं, वही हैं, केवल बस्ती में ज़्यादा हैं बस। तो जो पौधा लेना है हमें, वो क्या पूछना है सामने वाले से, भैया कितनी साइकिल का पौधा है तेरा? समझ रहे हो आप? मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा पौधा लो, भाड़ में गया मेरा पौधा, जिससे भी लो, तरफगंज से लाओ पौधा। कितनी साइकिल का पौधा है तेरा? वो कहेगा 4 साइकिल, क्योंकि अब लोग रेवा के नाम से पौधा बेच रहे हैं। एक और बात, हमारा पौधा सीधा कंपनी से आता है, हमारी कोई नर्सरी नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है, और कोई हम कहीं रख के नहीं देते, ना हम किसी डीलर से बिकवाते। राघवेंद्र जी बुक करेंगे तो भी 23 का होगा, ऑफिस से बुक कराओगे तो भी 23 का होगा, मैं मालिक हूँ, मेरे से लोगे तो भी 23 का ही मिलेगा। ठीक है साहब? तो सीधा पूछो भैया कितने साइकिल का है? इतने साइकिल का है, ठीक है, सर्टिफिकेट दिखा। जैसे हम बिल पर लिख कर देते हैं, रेवा G9 प्लस BK बनाना, तीनों के रेट अलग हैं, तीनों का प्राइस अलग है, तीनों का सर्टिफिकेट है, DBT सर्टिफिकेट। तो ये जो बिल पे आप दे रहे हो पक्के, ये सरकारी बिल है,
चलता फिरता बिल नहीं है और ISO सर्टिफाइड है, और उनसे पूछो कि तुम्हारी जो लैब है वो DBT सर्टिफिकेट पास है क्या, उनसे DBT मांगो उसका, वो भाग जाएगा। इस बार 15-20 आदमी भाग गए। वो दोबारा किसान से मैंने बोला कि उसको पूछो कि DBT सर्टिफिकेट लेके आना भैया कल, वो आएगा नहीं। साइकिल का वो लेके आना, वो आया नहीं, है ही नहीं तो देगा कहाँ से। मेरे यहाँ पे मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ मेरे यहाँ का एक किसान है अरुण बिजनौर का, उसको 18 साइकिल का पौधा मिला है। जब उसने जाके उसका वो मांगा, जाके वहाँ अड़ गया वो, नहीं तो बोला केस कर दूंगा। बाद में पता चला 18 साइकिल का पौधा है। तो तुम्हें लोग चूसने के लिए बैठे हैं वैसे मारने के लिए। अच्छा, यहाँ पे भैया बोलते हैं कि पेड़ी नहीं होती, पेड़ी रखना नहीं चाहिए। अरे बता तो रहा हूँ अभी। पेड़ी की तो 30 सालों अरे भैया जिसकी नस्ल खराब हो गई, जिसकी पहली बहू खतरनाक आ गई, वो दूसरे की शादी उस घर में करेगा क्या? जब मुझे पता है मेरे पौधे में जान ही नहीं है, साला इतना मरा पौधा दे रहा हूँ, एक ही साल बड़ी मुश्किल से 20-22 किलो देगा, तो मैं पेड़ी के लिए कैसे रिकमेंड कर दूंगा आपको? और दूसरी बात, मुझे पौधा बेचना है भाई, मुझे लैब चलानी है करोड़ों की, मर्सिडीज खरीदनी है, तुम्हारा ये लुंगी उतरवानी है, किसी तरह लिखवाना है इसको। तो मैं तो ये कहूँगा, अरे चक्कर में मत पड़ो, पागल हो गए क्या? हर साल पौधा लगाओ। उससे ये पूछो हर साल क्यों लगाएं, कारण बताओ। एक जब कंद वर्गीय फसल है, ये तो पूरी दुनिया को पता है यार साहू जी, केला कंद वर्गीय फसल है कि नहीं? साला एक मरता है, दूसरा निकलता है, दूसरा मरता है, तीसरा निकलता है, होता है कि नहीं होता है? साला काहे हम हर साल केला लगाएंगे? मुझसे पूछो क्यों लगाऊं, जवाब दे मेरे को, क्यों? साले तेरा पौधा खरीदने के लिए। कभी पूछा आपने ये कि पेड़ी क्यों नहीं होगी? साला दम नहीं है उसके पौधे में, होगी कहाँ से? एक बार केला लगाओ, 10 साल केला काटो, और उत्पादन हो रहा है। 3 साल देखने हैं तो उसमें चले जाओ, बहराइच में, महसी में वीडियो आएगी, देख लेना। तीसरे साल का लबालब ऐसा जा रहा है पौधा। वो कह रहा भैया अभी कुछ दिए नहीं, कुछ दें क्या? अब बताया हमने उसको सरसों के खल डालने के लिए, वो भी मेरे घर बनती है क्या सरसों की खल? मैं बोला था नट बोल्ट ढीले करूँगा, अभी शुरुआत है, अभी सिर्फ मिट्टी का तेल डाला है ऊपर से मैंने, अभी पाना लगाऊंगा। सबसे पहली बात है नस्ल गड़बड़ है। मैं अच्छी नस्ल का हूँ, मेरे बाप दादा ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, इसलिए मैं आप लोगों के पास खड़ा हूँ, आप लोगों को अच्छी चीज़ें सिखाना आया हूँ, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी आने की। पौधा तो वैसे भी दिख रहा है, एक डीलर पकड़ूंगा, उसके मुंह पर 50,000 की गड्डी मारूंगा, वो अपना बेचता फिरेगा घर घर जाके। मानते हो कि नहीं? हम काहे आएंगे? शौक है सारे का, बहुत पड़ी हुई है, किसानों को जगाना है। नहीं है कोई तुम्हारा, याद रखो, कोई नहीं है, सब मतलब के आ रहे हैं, अपना मतलब निकालने आते हैं और चले जाते हैं। हम लोग किसान पाठशाला जो संस्था है, ये हर फसल पे आपको गाइडलाइन देती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेते। आप जिसका पौधा लगाए हों, आप मेरे को हर 10 दिन में वीडियो भेजो, मैं आपको हर 10 दिन में चीज़ें बताता रहूँगा, ये करनी है। उसके बाद VIP केला काटोगे, जैसे ये राघवेंद्र ने काटा, और तिवारी जी का तो पहला साल है अभी, इनका केला देखे हो जाके भूख भाग जाएगी, सांस नहीं आए घर तक आने में, ऐसा लगेगा हार्ट फेल होने वाला है। ऐसा केला है यहीं पे आपके 5-7 किलोमीटर पे, वो हमारा वाला पौधा है। ये भी पता चल जाएगा आपको क्या अंतर है। ये भी लैब नहीं बनाया किसी, और वो भी लैब नहीं बनाया किसी, और वो भी लैब नहीं बनाया। मोटरसाइकिल तो मोटरसाइकिल है, प्लेटिना भी है और इनफील्ड भी है, तो बुलेट में अंतर नहीं है। सीसी का अंतर है, तो पौधे में साइकिल का अंतर होता है। आपको केले के बारे में इतना पता लगा कि केले में साइकिल होती हैं, और साइकिल पे ही केला काम करता है। 6 साइकिल वाला जो केला है वो 3 से 4 साल अच्छा उत्पादन देता है बस, इसीलिए 8 साइकिल वाला कितने साल देगा या बड़ी मुश्किल से। तो अब समझ में आई? और तीसरे साल छोटी फली हो जाएगी, मोटा तगड़ा तो बहुत हो जाएगा, इसलिए कंपनी बोलती है ना लगाना नहीं। दूसरा, यूपी में केला फेल होने के कारण सही ज्ञान ना होना। आप एक बात बताओ कि वाले तो खराब जी, है। केला और गन्ना ये दोनों हमारी फसलें नहीं हैं। भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से हमारे यहाँ की फसलें नहीं हैं गन्ना और केला दोनों, लेकिन हम कर रहे हैं। गन्ना तो सदियों से करते आ रहे हैं, केले को अडोप्ट करने में हम डर रहे हैं, क्योंकि सही ज्ञान नहीं मिलता है।
और हमारे अज्ञानता का लोग फ़ायदा उठा लेते हैं दवाइयों के सहारे में और हमें लूट के भाग जाते हैं और हम ढाक के 3 पत्ते वहीं के वहीं खड़े हैं 1.5 लाख की लागत आई 1,75,000 का केला बिका, फ़ायदा क्या हुआ? इससे तो गेहूँ धान ठीक है। बस अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाइमेट कंट्रोल। क्लाइमेट कंट्रोल क्या होता है? वातावरण को कंट्रोल। अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, मैं भी यहाँ हूँ, मैंने ये जैकेट डाला हुआ है, ये बनियान डाला हुआ है फुल। ये मैंने क्या किया हुआ है? अपने शरीर को बचाने के लिए क्लाइमेट को कंट्रोल किया हुआ है, वातावरण को अनुकूल बनाया हुआ है अपने शरीर के, ताकि मैं अच्छे से काम कर सकूं। तो क्या फसलों की इसकी आवश्यकता नहीं है? आप चल फिर सकते हो, वो चल फिर नहीं सकती, बस इतना फ़र्क है। आपका वेस्ट उनका भोजन है, उनका वेस्ट आपका भोजन है। इसी पे पूरी प्रकृति टिकी है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। ठीक है। तो अब हम जो चलने फिरने वाले आदमी हैं, जो जीव हैं, तो इनको जब ठंड लगती है और हम अपने प्रिकॉशन करते हैं तो हमें फसलों की भी करनी चाहिए। जैसे केले को अगर हम यहाँ पे विपरीत परिस्थिति में लाएं, जैसे हम लोग सियाचिन में होते हैं तो वहाँ पे हमारे कपड़े कुछ अलग तरीके के होते हैं, हमारी जैकेट बाहर से आती है, हमारे ग्लव्स कुछ अलग तरीके के होते हैं, सामान्य कपड़ा वहाँ पे काम नहीं करता है। लेकिन हम वहाँ -40 में भी नौकरी करके आए हैं। कैसे? क्लाइमेट कंट्रोल, शरीर को बचाया। तो आपके खेत के चारों तरफ क्लाइमेट कंट्रोल करने के लिए एक ही चीज़ सबसे बेहतर है आज की तारीख में, वो है सुपर नेपियर। नेपियर घास, चरी बोलते हैं, बाजरा बोलते हैं, जो एक बार काटो 10 बार होती है, वो इनके यहाँ पे खड़ी हुई है। आजीवन उसको काटते रहिए, आजीवन काटते रहिए एक बार लगा के। वो अब आप मेरी सुन लो, बीच में बोलेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वो राघवेंद्र जी के यहाँ लगा हुआ है, आप देख के आ सकते हैं। एक बार लगा दो, 1 से 50-60 गुच्छे निकलते हैं गन्ने की तरह, और वो इतनी मीठी होती है, 14% प्रोटीन होता है। जानवरों को काट के खिलाया जाओ और हर 25-30 दिन में 15 फीट की हो जाती है, अनंत काल तक। तो खेत पे चारों तरफ बाउंड्री पे गन्ना घास, ये जब 15-20 फीट की हो जाएगी तो आपके खेत में ये भैया पेस्टिसाइड मारें, हर्बिसाइड मारें, आपके खेत में तो उड़ के आना नहीं। दूसरा, जो वायरस, वातावरण की गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं, शीतलहर जो भी चलती हैं, वो सब हवा के थ्रू ही चलता है। अगर हम अभी यहाँ पे आपको कांच के एक उसमें बैठा दें कमरे में, मेरी गाड़ी में जाके बैठ जाओ, तो गर्मी लगेगी। क्यों? वहाँ पे हवा नहीं लग रही आपको। हवा को खेत में कैसे रोकें? उसका सबसे अच्छा उपाय है चारों तरफ से गन्ना घास। वो आप इनसे ले लो, लगाओ अपने अपने खेतों में सब। बहुत बड़ा तजुर्बा आपने जो है खोल दिया पटारा। देखते रहो। सुन, मैंने क्या बोला था? सारी बात मिट्टी का तेल डाल के पूरे नट बोल्ट तुम्हारा इंजन सर्विस करके जाऊंगा मैं आज। चारों तरफ से गन्ना घास। आपने जो बहुत गन्ना घास लगाने से ही आप कोई भी फसल लगाओ, तंबाकू लगाओ, गन्ना लगाओ, केला लगाओ, कोई भी लगाओ, आपके उत्पादन 10 से 20% निश्चित रूप से बढ़ेगा। करके देख लो, पता चल जाएगा अपने आप। अगर मौसम के प्रतिकूल फसल लेना है तो। और आपका कीड़ा मकोड़ा, हम आज जो आपके कीट हैं, ट्रांसलेट कर देंगे, इसको हमने रखा हुआ है। आपके कीट भी नहीं लगेंगे, ठीक है? आपके कीड़े भी नहीं आएंगे। जो फंगस हवा के थ्रू फैलती है, आपको पता है फंगस कैसे फैलता है? हवा के थ्रू। जी जी बिल्कुल वो सब वहीं पे आकर रुक जाएगा बाउंड्री पे ही, खेत में आएगा नहीं। आएगा तो बहुत कम आएगा, जिसे आप आराम से ऑर्गेनिक चीज़ों से दूर कर सकते हैं अपने घर की। अभी केले को क्या पसंद है? केले को उमस पसंद है, ये सभी को पता है। केले को, आप केला करते हैं, केले को उमस पसंद है, वापसी वाला, मतलब जैसे गर्मियों में होती है ना बरसात के बाद की। तो हमने जो नीचे केले का पत्ता चौड़ा क्यों होता है? हमने जो नीचे से पानी दिया, वो पानी केले का पत्ता ऊपर नहीं जाने देना चाहता वातावरण में, भाप बनकर वहीं पर रहे, उसके आसपास घूमे, उसको वो बड़ा पसंद है उस तरीके का मौसम। लेकिन आपने चारों तरफ से गन्ना घास नहीं लगाया और केले के पत्ते काट रखे हैं, तो उधर से हवा आई और ये जो भाप बनी, पानी ऊपर उड़ा, उसको ले गई। भाप आई, बनी और उसको ले गई। अब पौधा परेशान है, गर्म हवाएं आई और पौधे के स्किन को टच कर रही लगातार लू। इसमें 95% पानी है, बार बार लू लग रही है इस पर गरम। तो जब पौधा फल आएगा, जाड़ों में आपका पौधा टेम्परेचर 4 डिग्री तक जाता है, तो जाड़ों में इसकी मांसपेशियों में ठंडी हवाएं लग रही, धागा धक टच हो रही पूरे 2 महीने। गर्मियों में गर्म हवाएं लगेंगी तो गिरेगा नहीं तो क्या होगा? आप लोग बोलते पौधा क्यों गिरता है हमारा? तो मांसपेशियां तो कमज़ोर पड़ गई ना। जी जी।
आप एक अभी सरसों का पौधा तोड़ो, उसको पहले फ्रिज में रखो, फिर धूप में रखो, उसको देखो उसकी क्या हालत होगी, टूट जाएगा कि नहीं। तुरंत इसीलिए जब केले पे बंच आता है 20-22 किलो का होता है, वजन होता है, तो क्लाइमेट कंट्रोल ना होने का कारण अर्थ ये इसी जगह में 44 डिग्री टेम्परेचर 45 डिग्री टेम्परेचर भी होता है जहाँ हम बैठे हैं आज जैकेट पहन के। तो ये जब पलटा मारेगा तो इस केले ने ये ठंडी भी सही और वो गर्मी भी सही, और हमने इसको दिया कुछ नहीं, अज्ञानता के कारण यूरिया डीएपी फैलते रहे, मांसपेशियां होगी कमजोर, रिपेयरिंग नहीं हो पाया। अब कह रहे हो यार केला टूट रहे भैया, पता नहीं इसलिए टूट रहा है, अज्ञानता है। तो क्लाइमेट कंट्रोल क्यों ज़रूरी है? ठंडी और गर्म हवाओं से बचने के लिए, वायरस से बचने के लिए, धूल मिट्टी से बचने के लिए, और फसल को एक सुरक्षित वातावरण देने के लिए, ताकि मौसम का प्रतिकूल प्रभाव उस पर ना पड़े। समझ में आया? आप लोग जब केला लगाते हो जून में, तो कई लोगों का केला जल जाता है अप्रैल मई में। हमने उसके लिए क्या निकाला हुआ है, आप जहाँ पे पौधा लगाएंगे, ये बेड बन गया। पहली बात तो आप 4 से 6 इंच ऊंचे बेड पे ही पौधा लगाएंगे हमेशा जीवन भर। आप लोगों को बेड देखने यहाँ पे, तो राघवेंद्र का बेड देख के आ जाना, आइडियल बेड है, 4 से 6 इंच ऊंचा, लगभग 1.5-2 फीट चौड़ा, बस। उसके ऊपर गड्ढे खोद के केला नहीं लगाना है, गड्ढे खोद के केला लगाओगे बेवकूफ़ी है। समय पैसा दोनों ज़्यादा लगेगा। हाँ, 200 लीटर पानी लो, 200 ग्राम सुक्रोज डालो। सुक्रोज है गन्ने के रस से बनता है, और ये इंस्टेंट पौधे का भोजन है जो हम लैब में पौधे को दे रहे हैं बोतल में, तो वही खिलाते हैं हम लोग 11 महीने। ये 200 ग्राम उसके अंदर डालो, और बेस्ट कंपोजर ले लो, और उसके अंदर एनाराइजम यानी वो मेथरीजियम एनिसोप्ले मिला लो। लिंटर सुनिए वो रासायनिक में आ जाएगा, उसको भी ले सकते हैं। ये आपने लिया, 2 गिलास पानी डाला, कीचड़ बनाया, कीचड़ हटाया, पौधा रखा, वापस कीचड़ छोड़ दिया, दबाना नहीं, 24 घंटे के अंदर रूट बाहर आ जाएंगे। अब जब पौधा आपके घर आता है कंपनी से, तब आपने सबसे पहला काम क्या करना है, 25 से 30 ग्राम सुक्रोज लेना है, और उसको पानी में मिला के अच्छे से अब पौधे के ऊपर स्प्रे करना है। गाड़ी से उतर गया नीचे, 2 घंटे हो गए, सुक्रोज वाले पानी से स्प्रे कर दो। सुक्रोज का पानी ऐसा होता है जैसे हमारे लिए एनर्जी की ड्रिंक पिला दी किसी ने, जाड़ों में चाय, गर्मियों में शरबत। पौधा दूर से आ रहा है सफ़र करके, दिया, और पौधे को दूर दूर रखना है, ट्रे को दूर, मतलब एक ट्रे का पत्ता दूसरे ट्रे के पत्ते से टच ना हो। जैसे कुर्सी है आपकी, अभी लाइन बना दो एक ट्रे की, और उस पर अपना स्प्रे कर दो। ऐसा 2-3 बार करोगे 3-4 दिन के अंदर अंदर, तो ये आपका पौधा एकदम से इसी क्लाइमेट के अंदर सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 से 5 दिन के बाद आप इसको लगाओ खेत में। लगाने का तरीका बेड बना के जिगजैग में आएगा ये, पहले पौधा, दूसरा पौधा, तीसरा पौधा, ऐसे लाइन से लाइन 5 फीट, पौधे से पौधा 8 फीट पे कर लो। 5-10 साल की अगर बात करें तो 5 बाई 8। अगला पौधा जो लगेगा वो यहाँ से शुरू होगा लाइन, इन दोनों के बीच में से। तो ये सब जिगजैग आएंगे, अभी आमने सामने नहीं आएंगे, तो पत्ता ओवरलैप नहीं करेगा, एक दूसरे में फंसेगा नहीं, और पौधा सीधा चलेगा, 6x6 की तरह तिरछा नहीं होगा। और रस्सियाँ जो बांधनी पड़ेंगी वो 30% बांधनी पड़ेंगी, 70% बांधनी नहीं पड़ेगी। ये तिवारी जी के खेत में रस्सियाँ नहीं बनेंगी इस साल, देख लेना आप। जिस प्रकार ईंटों का जोड़ हो, दीवार का जोड़ होता है, इस प्रकार से लगाना, जिगजैग में लगाना है, आमने सामने नहीं होगा। जैसे आप दोनों के बीच में ये बैठे हैं, इन दोनों के बीच में ये आ गए, इन दोनों के बीच अगली लाइन, फिर वो होती चली जाएगी। इस तरीके से पौधा लगाना है, सामने नहीं लगाना। अब बात आती है कि साहब हमारा केला, यूपी का केला व्यापारी पकड़ता नहीं, होता है जी तुम्हारा केला ठेले पे जाके झड़ जाता है, क्वालिटी नहीं है केले में, कैपेसिटी नहीं है उसकी, ज़्यादा काला पड़ जाता है। उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, हमारा पानी कंट्रोल में नहीं है। केला ड्रिप की फसल है, याद रखो, लेकिन हम ड्रिप कहाँ से लाएं? हर आदमी तो ड्रिप नहीं लगा सकता, तो ड्रिप नहीं लगा सकते तो ड्रिप जैसा पानी कैसे दें, बैलेंस पानी कैसे दें, ये सभी फसलों में लागू होती हैं चीज़ें। बैलेंस पानी कैसे दें, तो बैलेंस पानी देने के लिए आपको पौधा बेड पे लगा दिया आपने, अब आपने एक नाली में पानी देना है, दूसरी में नहीं देना है।
तीसरी में पानी देना है, चौथी में नहीं देना है, एक छोड़ के एक पानी देना है। एक देना है। अब अगर आप दोनों तरफ से पानी देते हो तो क्या नुकसान होता है? दोनों तरफ से पानी देंगे तो पानी में जब तक वापसा कंडीशन नहीं आएगी, जब तक 70% पानी ज़मीन में या हवा में उड़ के नहीं चला जाएगा, और वो 30% पानी जो लास्ट की नमी है, वो नमी जब उड़ेगी, उस नमी के साथ में ही पौधा भोजन उठाता है। तो वो नमी वाली कंडीशन बनने में पौधे को 5 दिन का समय लगभग लग जाता है खेत को। वो 5 दिन में कॉमन है, वो 5 दिन में आपका पौधा जो आपने भोजन दे रखा है वो लीच होकर नीचे पहुंच जाता है, और कुछ सूरज की रोशनी में आपका वातावरण में चला जाता है। 80% फिक्स हो जाता है भोजन। ये तो सभी को पता है कि डीएपी वगैरह जितने भी 80% फिक्स होते हैं, ये खाद मैनेजमेंट में आएगा। तो आपके पौधे को भोजन उठाने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत है, सूर्य की रोशनी, पानी और हवा। तो आपने पानी तो दे दिया भर के दोनों तरफ से, सूर्य की रोशनी भी है, अब पौधा भोजन नहीं उठा रहा है, लेकिन पौधा तो चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ भोजन नहीं उठा रहा है, तो वह चल कहाँ से रहा है? जो स्टोरेज इसने खाना खा के अपने बच्चे को पैदा करने के लिए अपनी नीचे कंद में बना के रखा है, उस स्टोरेज को अब ये पौधा अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, क्योंकि पानी में जड़ों को हवा नहीं मिली तो जड़ों ने भोजन नहीं लिया, तो नया पत्ता देने के लिए, अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ को ज़िंदा रखने के लिए ये जो कंद इसने अपने स्टोरेज बना के रखा है कंद में, उसी को ये प्रयोग कर रहा है। हम एक साल में 20 पानी केले को देते हैं, और 20 पंजे 100, ये प्रक्रिया 100 दिन चलेगी। 100 दिन का मतलब है कि हमने 100 दिन में तो भोजन, 100 दिन हमारे पौधे ने भोजन लिया ही नहीं। तो आपका केला जो 16 महीने में आता है इसीलिए आता है, मेरा केला 11 से 12 महीने में आता है, वो इसीलिए आता है। हमने कितने महीने कम कर दिया? 3 महीने। अब आपने अगर OD1 पानी दिया तो इधर से पानी मिला, इधर से मिली हवा, और यहाँ से गया ऊपर से सूरज, आज ही आपका पौधा भोजन उठाएगा, सेम डे। तो 5-5 दिन करके बचा लिया हमने, 100 दिन की फसल हमने बचा ली अपनी, मतलब समय बचा दिया उस फसल का, बचा दिया ड्यूरेशन। दूसरा, आप तो ये जो आपका पानी लगेगा ये ड्रिप की तरह लगेगा, बैलेंस पानी होगा। अभी आपका जो केला आएगा उसमें ओवर पानी नहीं होगा, महाराष्ट्र की तरह कलर देगा। ये प्रैक्टिकल यूपी में हो चुके 3 साल से, लोग सफल भी हैं, व्यापारी खरीद भी रहे हैं दवा के उस केले को। दिसंबर के महीने में कलर आ रहा है केले पे हमारी। तो ये हो गया वाटर मैनेजमेंट, बैलेंस पानी। एक तो पानी कम लगा, इंजन आधा ही चला, और फायदा डबल। अब बात आती है कि साहब हम खाद पानी कैसे दें? आपको किसी भी फसल में कोई भी खाद देना हो, जैसे यूरिया देना है तो यूरिया के बराबर या तो गोबर की खाद मिला लो तुरंत और खेत में फेंक दो, या मिट्टी ले लो सूखी मिट्टी में जितना यूरिया डालते हो उसका आधा कर लो आमतौर पे, उसको सूखी मिट्टी में मिला के रख दो 24 घंटे के लिए, और अगले दिन जाकर के खेत में फेंक दो। तो यूरिया का जहर तो गया ख़त्म, और जो नाइट्रोजन हमें चाहिए वो गई मिल। इसको बोलते हैं रेजिड्यू फ्री, केमिकल मुक्त, सॉरी जहर मुक्त। पहले केमिकल कर रहे थे, अभी हम केमिकल फ्री खेती पाएंगे जहर मुक्त पे, और फिर तीसरे साल हम लोग लगभग ऑर्गेनिक पे काम करें पहुंच जाएंगे अपना बिना कुछ किए। बहुत बढ़िया तजुर्बा आपने बताया। अब आपने क्या किया, जैसे जिंक डालना है तो 5 किलो जिंक को 15 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद में मिला के 8 दिन रख दो। 5 किलो आयरन को सड़ी हुई गोबर की खाद में मिला के 8 दिन रख दो, तो ये 25 किलो हो गई, और ये भी 25 किलो हो गई। अब डालो खेत में, तो जो रसायन का जिसके साथ इसकी बॉन्डिंग होके आती है, केमिकल खाद को बना के दिया। केमिकल खाद खराब नहीं है, लेकिन केमिकल प्लस खाद, जिस खाद में केमिकल को बांध के दिया जाता है ताकि ये खराब ना हो, वो केमिकल खराब है। जैसे टॉफ़ी को पॉलीथीन में दिया जाता है, तो टॉफ़ी आप अभी क्या कर रहे हो, टॉफ़ी जो है वो पन्नी के साथ खा रहे हो। आपके हाथ में टॉफ़ियाँ की पन्नी इकट्ठी हो गई, टॉफ़ी के अंदर वाली चीज़ उतने नुकसान नहीं दे रही जितनी पन्नी दे रही है आपको नुकसान। तो हम पन्नी तोड़नी सिखा रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं बॉन्ड तोड़ना, कहते हैं भोजन को पका के खाना। अब आप जो भोजन लाते हैं वो पका पकाया भोजन नहीं है,
यूरिया, डीएपी, पोटाश, ये जितनी चीज़ें मैग्नीशियम वगैरह आप लेके आ रहे हो दुकान पे से उनको फेंक रहे हो लाके, इसके लिए नहीं बना खेत, ना वो खाद ऐसे देने के लिए बना है। उसको पहले लाइए घर, गोबर की सड़ी हुई 3 गुना खाद में मिलाइए, थोड़ा सा पानी दीजिए, मॉइस्चर की नमी, मॉइस्चर देने के बाद उसको जो है खाद को आपने 8 दिन रखना है पॉलीथीन से बंद करके, भट्टी लगा के, मतलब एयर टाइट करके, हवा अंदर बाहर ना जाए। 8 दिन के अंदर ये जो 15 किलो डीएपी था, इसे जो 45 किलो गोबर के खाद में मिलाया, तो अब ये 60 किलो डीएपी हो गया। तो तुम जो 2 बोरी डालते, 2 क्यों डालते, मतलब 4 बोरी डालते तो 60 किलो आपको फास्फोरस मिलता। अभी 15 किलो से 20 किलो से 25 किलो से मिल रहा है। क्या चाहिए और किसान को? अगर आपने ये दिया तो आपका पौधा, मजे की बात, 80% फिक्स नहीं होगा। हर फसल के लिए सर हो सकता है ये? मैंने क्या बताया था, दुनिया की हर फसल के लिए। सूत्र भी बताऊंगा आपको खाद का, किसके साथ क्या देना है। अब ये आपने फेंका, अगर ये चीज़ आपने इस तरीके से दी तो पहली बात तो आपका खाद 3 गुना पैसे कम हो गए। 1300 रुपये का डीएपी आ रहा है, 1350 का 1400 का हो गया, तो 3 हिस्से कर लो उसके, 2 हिस्से का पैसा बच गया। पूरे साल भर में लागत आपकी 2 हिस्से कम हो गई। और आपके गोबर को यूज करने का तरीका पता लग गया, नहीं तो तुम्हें ये नहीं पता था गोबर का यूज कैसे करूँ। अब गोबर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो इन जानवरों की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। ये बेजुबान जो धक्के खाते पर इनको भी आसरा मिलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अब आपने इस तरीके से तो देना है खाद। हो सके तो इसमें गौमूत्र डाल दो 2, 4, 5 लीटर, और मजबूत हो जाएगा। दूसरा, डीएपी कोई सा भी खाद आज दोगे तो कम से कम 20 से 25 दिन बाद लगना शुरू होता है। जी जी ऐसे ही है। ये आज दोगे तो आज 6 घंटे के बाद लगता है, विदिन 6 आवर, 6 घंटे के अंदर पौधा ले लेगा इसको। तो बताओ कितना पैसे बचे? कहाँ 20 दिन, कहाँ आज। खाद की जरूरत आज लग रही खेत में जाकर के किसान को, साला मिल रहा है 20 दिन बाद। क्या घंटा फसल बनी, उससे बढ़िया बेकार ही है। अंधेरे में हम लोग जी रहे हैं, अंधकार में खेती कर रहे हैं। अंधे तो इस तरीके से आपने खाद देना है। अब खाद का सूत्र क्या होता है? यूरिया, डीएपी, पोटास। जी चाचा इधर देखो मेरी तरफ। यूरिया, डीएपी, पोटास, जितना यूरिया उसका 20% जिंक। अगर नहीं दिया तो खेत में वायरस आएगा, ये तो यूरिया मत दो। जितना डीएपी उसका 20% मैग्नीशियम सल्फेट। अगर नहीं दिया तो डीएपी को आप रेसिड्यू फ्री बना के दे तो दोगे गोबर के खाद में, लेकिन पौधा उठाएगा नहीं। क्यों? मैग्नीशियम नहीं है। समझ रहे हो? उसको चाहिए जितना पोटास उसका 20% कैल्शियम नाइट्रेट। अब जितना कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट है, इसका 20% सल्फर WDG। अगर वो नहीं दिया तो ये दोनों काम नहीं करें। जितना सल्फर WDG दिया है उसका 50% पोटेशियम ओमेट। अब ये जड़ से लेके फूंक तक का सारा एक सूत्र बन गया। हर फसल में यही खाद जाएगा, इसी अनुपात 2-4 किलो ऊपर नीचे होगा। तो गेहूं में 5 लग रहा है, गन्ने में 3 लग रहा है, अरहर में 1 लग रहा है, ये अलग हो सकता है। सूत्र यही रहेगा। इस सूत्र के साथ अगर आपने खेती करी तो केमिकल डालने के बाद भी केमिकल के रिएक्शन आपकी ज़मीन में नहीं आएंगे, और आपकी ज़मीन धीरे धीरे कार्बन बढ़ेगा। ऑर्गेनिक जो तत्व हैं वो बढ़ेंगे। 6 महीने बाद रिपोर्ट करा लेना खेत की, जो आब है उससे मजबूत मिलेगा 6 महीने के बाद। ये विधि से बैलेंस पानी, बैलेंस फर्टिगेशन आपको देना कितना है। कोई भी रासायनिक खाद 5 किलो से ज़्यादा एक बीघे में, मतलब एक देनी नहीं। एकड़ में 25 किलो से ज़्यादा का रिकमेंडेशन ही नहीं है। तुम पहले लो 3-3 बोरी तो क्या होगा? बंजर हो ही रही है। अंजर हो चुकी है कि तो ये आपका कॉन्सेप्ट है खाद देने का। अब बात आती है कि साहब ये तो ठीक है, ऑर्गेनिक वाले भी आते हैं कि हमारा ये इस पर डालो कीटनाशक का काम करेगा। वो खाए चूतिया बना रहे हो दुनिया का यार। कहाँ तक डालें हम इतनी दवाई? मर गए हम दवाई ला के, बर्बाद हो गए साले। तुम इतना पैसा दे दिया कि हमारे घर में कुछ बचा नहीं है। अभी कर्जे में है, सोसाइटी का कर्ज, शुगर मिल का कर्जा साला, इधर कृषि कार्ड का कर्जा। कहाँ जाऊँ मैं? कहाँ से भरूँ इसको? पूरा कहाँ से करूँ? इसलिए किसान को गुस्सा आता है कि साला मार दूँ या मर जाऊँ, लेकिन मारूँ किसे और मरूँ कैसे? तो मुझे खुद ही जागना पड़ेगा। अगर मैं खुद जाग गया तो मेरा उद्धार हो गया। ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। अब आपने फंगस, कीड़े, किसी भी प्रकार का कीट, छोटा बड़ा,
पत्तियों का मुड़ना, किसी भी तरह का वायरस बीमारी, कुल मिलाकर के स्प्रे में इस दुनिया में जितनी भी चीज़ हैं उन सब का बाप बताने जा रहा हूँ मैं तुम्हें। एक ही स्प्रे करना दुनिया की सब बीमारियों का इलाज, मिट्टी का स्प्रे। अपने खेत में कहीं भी जैसे वो सब इसका पेड़ खड़ाइए यहाँ या कहीं ऐसी जगह जहाँ पे खेती ना होती हो, वहाँ पे 5 फीट गहरा गड्ढा खोद लो। वो गहरा गड्ढा भी तरफगंज में जाके देख के आना, इनके घर खुदा हुआ है। अंदर घुसो, ऊपर से नीचे तक की मिट्टी ले लो, 25 से 35 किलो मिट्टी 200 लीटर पानी के ड्रम में डाल दो और 200 ग्राम सुक्रोज, ये आपको बी किसान में हमारे यहाँ पे मिल जाएगा। सुक्रोज ही क्यों और कुछ क्यों नहीं, सुक्रोज के अंदर गाय का पेशाब अर्क जो हम केले को देते हैं भोजन, उसकी बात कर रहा हूँ, और हल्दी का करकुमिन नाम का तत्व है। इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके इसमें मिला के बनाया गया है। ये जब मिट्टी के अंदर जाएगा तो मिट्टी के अंदर ऑलरेडी ताकत बहुत ज़्यादा है, ये उस ताकत को 3 से 4 गुना आप कर देगा। और मिट्टी भी बीमार है, बीमार मिट्टी को बीमार फसलों पर डालोगे तो क्या होगा। तो इसलिए इसको शुद्धिकरण जरूरी है। शुद्धिकरण के लिए हल्दी का करकुमिन बैक्टीरिया को मारेगा, गाय का जो पेशाब का अर्क है वो इसकी फंगल बीमारियों को खत्म करेगा, और जो सुक्रोज है वो मिट्टी के जीवाणुओं का भोजन है, वो इसको 4 से 5 गुना पावरफुल बना देगा मिट्टी के। मतलब अगर आप बिना सुक्रोज के मारोगे तो 1 स्प्रे, 3 स्प्रे, और सुक्रोज के साथ मारोगे तो 1 स्प्रे। अब बात ये आती है कि भाई अगर हमारे पास 200 रुपये भी ना हो एकड़ में 200 रुपये का खर्च है मात्र। अगर किसान के पास 200 रुपये भी नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, उसका भी उपाय है। देसी गुड़ बनाया हुआ जो खुद कढ़ाई में बनाया हुआ होता है, जिसमें केमिकल नहीं पड़ता, सिर्फ रस को ही गाढ़ा करते रहो, काले रंग का गुड़ बन जाता है। काला गुड़ आधा से 1 किलो गुड़ और देसी गाय ठाट वाली, जब वो उठती है, कभी बैठी हो तो उठा दो, तो बाल्टी लेके जाओ, उसकी पूंछ को सहलाओगे तो मुंह देती है 2 लीटर। उसका वो पेशाब जो धरती पर ना पड़ा हो, और 4 चम्मच हल्दी वो इसमें डाल के 36 घंटे छोड़ो, या सुक्रोज डाल के 36 घंटे छोड़ो। 36 घंटे के बाद आपने इसको डंडे से चलाना है और नीचे बैठने देना है आधा घंटा। उसके बाद कपड़ा रखना है ये गमछा जैसा, और छानना है और स्प्रे करना है। ना तो तुम्हें कोई बीमारी होगी, ना फसल को कोई बीमारी होगी, ना वातावरण को कोई बीमारी होगी। सारी दुनिया की बीमारियों का इलाज कल कर लेना, परसों रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास, होगी अपने आप खत्म हो जाएंगी, सब खत्म। दुनिया की सारी बीमारियों का इलाज, कीटनाशक सबसे बेस्ट, फंगीसाइड सबसे बेस्ट, वायरस खत्म, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट जबरदस्त, इतना मोटा पत्ता होगा। बहुत अच्छा रिजल्ट है। हाँ, ये कर रहे हैं जो लोग तुम्हारे गोंडा के ही, मिट्टी का स्प्रे। अब किसके पे 200 रुपये नहीं है तो वो ये उपाय कर लेना, 200 रुपये हैं तो ये मंगवा लो, नहीं है कुछ भी उसका नाम से वाइसिनोमेटा सुक्रोज के नाम से है। सुक्रोज मतलब ये तो ऑफिस में फ़ोन करोगे तो घर पे आ जाता है ऑनलाइन, दुनिया भर के लाखों किसानों को भेज रहे तो हैं। ये यूट्यूब का आपका जो नंबर ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, अभी ले लेना नंबर, हम तो मालिक हैं कंपनी के, तो आप उसमें हम तो सिर्फ आपको जागरूक कर रहे हैं। हमने दोनों ऑप्शन बता दिए, नहीं तो कोई कंपनी आपको ऑप्शन नहीं बताएगी। आप वो कहेगा मेरा ही डालो, नहीं मेरा नहीं है। अगर तुम्हारे पास देसी गाय है तो देसी गाय पालो ना। तो ये आप दूसरी बात, अब फिलहाल आपके तजुर्बे पे ही काम करेंगे। करना ही पड़ेगा, उपाय वही है, मेरा नहीं है ये लाखों लोगों के किसानों की खेतियों का निचोड़ बता रहा हूँ मैं आपको। समझ लीजिए अगर क्लोरो आप डालेंगे तो 1 हफ्ता काम करेगा जी, और इसको डालेंगे आप 25 दिन खेत में जाने की जरूरत नहीं है, कोई बीमारी ये तो कर रहे हैं, उनकी तो दुकान है खुद की। नहीं, आप जितने बात आपके बातों से हम सारी बातों से सहमत है। आपका कॉन्ट्रैक्ट भी हमें चाहिए, और हम जितना भी जो भी एक बीज में डालेंगे खेत में तो उसका भी मतलब आपसे बिल्कुल मिलेगा। एक मिनट ठाकुर साहब, तो अब आपने क्या हुआ साहब, बात आती कि आवारा जानवर तंग कर रहे हैं, इनका क्या उपाय है? जी जी उसके लिए इसमें तुरंत जब आप घोलने जाओ 36 घंटे के बाद 4 किलो गोबर लेके जाओ कच्चा, जी या नील गाय का ही मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, जी और 2-3 लीटर भैंस का, बकरी का, कुत्ते का, 4 टंग वाले का, किसी का भी पेशाब ले जाओ 2 लीटर, वो डाल के घोल के आधा घंटा छोड़ दो, उसको छान के स्प्रे कराओ। साला 1 हफ्ते अगर दिखाई दे जाए खेत में तो मेरा नाम बदल देना। उम्मीद थी चाचा लौंडा ऐसी चीज़ें बताएगा? नहीं थी, सोचा होगा साला दवाई बेचेगा अपनी, खड़ा होगा। हमने क्या बोला था, मिट्टी का तेल डाल के तुम्हारे नट बोल्ट की इंजन की सर्विस करके जाएंगे आज।
अच्छा, इस पर फसलों पर ये जो पेशाब डाला जाएगा पशुओं का जी। कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा? साइड इफेक्ट होता तो हम काहे इतने यूट्यूब के सामने आपको सबको बताते, जूते मार के भगा देते गोंडा से लोग। अभी ये कर रहे हैं, जानवर जो है बहुत पानी जबरदस्त पीते हैं, है घास ये उपाय। अब इसको करके देखो। जो है नाइट्रोजन बनता है 1% होगा, 1% में तो दवा और मनुष्य जो है नमक खाता है तो नमक से तेजाब बनता है, इसलिए चल जाता है। अभी आपने क्या किया, अब ये तो हो गया, स्प्रे तक आ गए हम। अब बात आती है कि भाई हम अपनी ज़मीन को मजबूत कैसे करें। उसके लिए आपने कंडे हैं आपके पास, सभी घरों में होते हैं। जी 10 कंडे 200 लीटर पानी में डाल दो। जी 400 ग्राम समुद्री मोटा नमक, 300 ग्राम सेंधा नमक और 200 ग्राम फिटकरी उसमें डाल दो। जी अब 4 दिन के बाद वो कंडे वापस निकाल दो, ताकि सुखाने रख दो, ताकि घर आके जल जाए। वो लाल पानी जो बचा उसको 1 एकड़ में चला दो। चलाने के बाद जिस तरीके का रिजल्ट आएगा शानदार वाला, वो अद्भुत होगा। उसके अलावा 200 लीटर पानी, 2.5 किलो चूना बिना बुझा, और उस चूने के अंदर चूना मतलब बिना बुझा चूना डले वाला। डले वाला जी, डले वाला तो मिलना ही मुश्किल है। डला वाला क्या बात कर रहे हो, साला अमेरिका में डला वाला मिल जाता तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, पान वाले नहीं। हाँ ढोका वाला सुनो। आता तो आप तो पुड़िया बन के आते हैं भाई साहब, अच्छा अभी हिंदुस्तान इतना अमीर नहीं हुआ है कि चूना भूल गया हो। हर घर में साला कली चूना होता है, हाँ वो तो होता उसी चूने की बात कर रहा हूँ मैं, कली की। डले वाला 8 रुपए किलो, 9 रुपए किलो मिलता है। नहीं मिले तो बिजनौर से ट्रक भिजवा दूंगा, बता देना। मंडी में बिजनौर की ट्रक के ट्रक पलटे जाते हैं, 300 रुपये कट्टा मिलता है 40 किलो का। तो वो 2-2.5 किलो, उसके अंदर 5 किलो समुद्री नमक, जी। ये समुद्री सेंधा नमक, समुद्री नमक जो गांव में डले वाला डले होता वाला है, जो खाते हैं लोग। हाँ, जी जी समझ गया। तर्रा नमक, ठीक और 20 किलो सरसों की खली, जी इसको डाल करके 3 दिन रख दीजिए कितने लीटर पानी में? 200 लीटर पानी में। केला जैसी फसल है या बागवानी की फसल तो 200 ml प्रति पौधा दे दो महीने में एक बार। और गेहूं, धान, चना, सरसों, जो इनमें 1 एकड़ में पानी के साथ छोड़ दो, और उसके बाद मिट्टी का स्प्रे कर दो। उसके बाद गेहूं का क्या उत्पादन आएगा मुझे बताना, खोपड़ी के तार खुल जाएंगे पूरे कि हम कहाँ डूब रहे थे। ये तो इतने में काम हो गया। ये 2 ही चीज़ें कर लो बस, उपले वाला और ये रासायनिक तो छोड़ दो, बात ही नहीं किया हमने। और डालना ही है, मन नहीं मान रहा है तो रेसिड्यू फ्री बना के डालो, 15 किलो को 45 किलो बना के डालो उस तरीके से। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके घर की राख है, वेजी कंपोस्टर में डाल दो 15 दिन। अब बात आती है कि साहब पोटास बहुत महंगी है, हम बड़े परेशान हैं। 1800 रुपये का कट्टा मिल रहा है पोटास का, 0050 भी महंगी है, करें तो क्या करें। बेल लगती है अपने गांव में, बेल नहीं भी लगती तो बाज़ार से ले आओ। बेल का गूदा, 1 किलो गुड़, 3 किलो बेल का गूदा और 10 लीटर पानी, इसको आपस में बढ़िया से प्लास्टिक के बर्तन में कचाकच करके रबड़ी जैसी बना दो, और इसको एक बर्तन में डाल के 3 महीने तक के लिए बिल्कुल हवा बंद करके रख दो। 3 महीने के बाद 0050 बन के तैयार। 1 एकड़ में 2 लीटर 200 लीटर पानी में घोलो इसको और चला दो। समझ लो 2 बोरी आपने इसके अंदर 102 बोरी एमओपी डाल दिया मेरिटो पोटास, और 15 ml प्रति टंकी, बस खाली 15 ml 15 ml एक टंकी में डालो 15 लीटर की, और स्प्रे करा दो। उसके बाद 0050 से बढ़िया रिजल्ट नहीं आया तो बता देना मुझे, ये करे हुए काम में हवा में नहीं है। अब इससे बढ़िया कोई सस्ता विकल्प है दुनिया में पोटास का? केला बसता है आप लोगों का, केले को वेजी कंपोस्टर में डाल दो 15-20 दिन, और 1 एकड़ खेत में छोड़ दो। आपका कम से कम आपने समझ लो कि 20 किलो पोटास दे दिया उसको। पता सब कुछ है ताऊ जी, सब चीज़ें यही हैं। खोपड़ी के ढक्कन जब तक खोलोगे नहीं, अहंकार जब तक अंदर रहेगा कि मुझे तो सब पता है, साला मुझे कोई क्या बताएगा, तब तक कभी कुछ ऊपर से भरे हुए घड़े में कभी गया कुछ आज तक? खाली में जाएगा हमेशा। तो जब सुनो किसी को तो ऐसे सुनो कि मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, ये सबसे बड़ा ज्ञानी है। और जब बोलो तो ऐसे बोलो कि सबसे बड़े मूर्ख मेरे सामने बैठे और मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। और जो अच्छी चीज़ हो आदान प्रदान करो। बाकी जैसे कचरे में 100 का नोट मिल जाता है तो 100 का नोट उठा के झाड़ लेते हैं, बाकी कचरा वही छोड़ देते हैं। तो मेरी काम की बातों को सुनो, बाकी को भूल जाओ। मैं आपकी काम की बातें सुनूंगा, बाकी भूल जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। यही किसान पाठशाला है, सीखना और सिखाना और आगे बढ़ जाना। और ये चीज़ें अपने तक सीमित नहीं रखनी। ये गोंडा में 10 आदमी नहीं है सिर्फ,
कि जहाँ बैठो इन चीज़ों को जिक्र करो। मैंने ठेका नहीं लिया तुम्हारा पूरे देश का उठाने का, प्रकृति का। तुम लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं अकेला क्या क्या कर लूँगा, कहाँ कहाँ तक बोलूँगा, साला एक दिन गला फट जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? अगर तुम्हें मिट्टी का रिजल्ट आ रहा है तो उसको बताओ, इसका फर्ज बनता है 10 को बताए। पूरे गोंडा में ये होना चाहिए। पूरे गोंडा का पैसा बचेगा तो कहाँ जाएगा? पूरा गोंडा बीमारियों से बचेगा, पूरा गोंडा कैंसर से बचेगा। कितना पैसा बचेगा गोंडा का, कितने बढ़िया क्वालिटी का माल पैदा होगा। जब पूरे दुनिया को पता चलेगा कि गोंडा के अंदर जहर मुक्त साला वो लोग तो गेहूँ उगा रहे हैं भाई, केला उगा रहे हैं, तो दुनिया की निगाहें यहाँ आएंगी। लोग दौड़ के आएंगे कि हमें दे दो। आज मेरे से लोग बोलते हैं कि अपना केला दिलवा दो हमें। क्यों? उन्हें पता है इनके केले पर जहर नहीं पड़ता है और क्वालिटी एक नंबर की है। राघवेंद्र ने काटा है, लैब टेस्ट करा लो आप, उसका रेसिड्यू फ्री। इन ट्रिक से इसका केला 70 रुपये में पका दिया और आपका 150 में भी नहीं पकता। अब बताओ मैं सही था या गलत? बताओ। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। हाँ ताऊ जी। नहीं, अभी तक जो बताया है वो जैसे पौधा आपसे ले, नहीं हमसे मत लो, किसी का भी ले लो मान लो जैसे एक जी। जिस जो हिसाब से बनावा गया है वाकई हमें पूरा ई रिजल्ट दी जाए। एक महीना पर एमा दवाई कितना पड़े और यह दवाई महीना नहीं, हफ्ते पे हम लोग टच में रहते हैं। हफ्ते पे महीना हफ्ता किसके बाद का महीना? महीने में तो गेम पलट जाएगा केले का। महीने में तो केले का गेम पलट जाएगा। हर हफ्ता हमें वीडियो चाहिए। तुम्हें हमने फ़ोन किया था रघुवेंद्र? हमने इनको फ़ोन नहीं किया कि तो पौधा लो, लेकिन अभी हफ्ते पे वीडियो नहीं आता ना, तो उसके बाद भी मैं कहा हाँ भाई वीडियो कहीं नहीं डाले। तुम्हें भी बोल रहा था उस दिन वीडियो क्यों नहीं डाला? हमें क्या जरूरत पड़ी है? हमने तो बेच दिया पौधा, भाड़े में जाओ तुम। कोई पूछता है क्या दोबारा आकर के? हम हर हफ्ते वीडियो मांगते हैं। आपका पौधा आपका नहीं है, दवाई पड़े कीड़ा परत है, दवाई है ही नहीं। भैया के टच में रही। अरे भाई दवाई कहाँ से आ गई था? वो अभी 3 देर से क्या बता रहा था, मिट्टी का स्प्रे। खुद ही मारते रहो 7-7 दिन पे, सरसों की खल डालते रहो, जाड़ों में चूना डालो नीचे, हो गया काम खत्म। अगर आपने केले के पौधे के ऊपर मिट्टी का स्प्रे किया और जड़ में 200 लीटर पानी के अंदर 2.5 किलो बिना बुझा चूना डाल करके 1 घंटा छोड़ दिया और 200 ml पर पौधे डाल दिया और लगातार 7-7 दिन में पानी दिया, तो इतने पे ही गारंटी से लिख लो अगर पाला मार जाए तो। ये खुराक दे रहे हैं। हर 15 दिन में ये मतलब मिट्टी मतलब कौन सी होनी चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, मतलब इसका स्प्रे करना है? तो बताया था मैंने, पेड़ के नीचे नहीं कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पे कल्टीवेशन ना हुआ हो, मतलब जहाँ बुआई जुताई ना हुई, रासायनिक खाद ना पड़े। अच्छा वो वहाँ गड्ढे को हमेशा ढक के रखो। अच्छा। वो गड्ढा नहीं है, वो आपकी फैक्ट्री है, वो आपकी दुकान है पेस्टिसाइड की। जी जी जी। समझ रहे हो? इतने रुपए में साल भर का डब्बा खरीदने जाते हो, उतने रुपए के डीजल में पेट्रोल में अच्छा वो उसको हम खेती हो जाएगी। उसको हम ढक के रखें बिल्कुल, और उसमें से मिट्टी खोद के उसी मिट्टी को वापस खोल ढक दो के फिर। उसको स्प्रे करें। ऊपर से दीवारें छीलनी है उसकी बस। अरे भाई गड्ढे में घुस गए, अब गड्ढे में 4 दीवारें दिखाई दे रही हैं। जी जी। ऊपर से नीचे तक की हर एक उंगली के बराबर इंच की मिट्टी चाहिए हमें। अच्छा हर परत में कुछ न कुछ है, अच्छा जी कहीं जिंक है, कहीं सल्फर है, कहीं अब कहाँ है पता नहीं, जी। तो इसलिए पूरा ही छीलो। अच्छा दीवार छील के दीवार ही छीलनी है दीवार हमेशा। छील के मिट्टी लेकर आए। यस, चारों तरफ ऊपर से नीचे नहीं, ऊपर से नीचे तक एक ही साइड के। जी 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 आप समझ इनके गया यहाँ जाओ किसी समझ समय गया। लेके और देख के आओ। समझ गया आपका तजुर्बा। तो ये चीजें हैं जो आपको करनी है। जी। हम लोग हर हफ्ते पे आप अच्छा, लोग को उसमें- पकड़ के रखते हैं कि कहाँ हो भाई। उसमें खल भी मिला लें। कस्टमर केयर काम करता है, 8 आदमी कस्टमर केयर पे बैठे हैं। जो होगा सब अलग होगा। क्या चीज? मिट्टी के स्प्रे में कुछ नहीं सिवाय सुक्रोज और मिट्टी। नहीं चूना भी मिला ले, फल भी ये मिला ले। सुक्रोजन जैसे हम ना पहुँच पाए सुक्रोजन शराब और दूध एक साथ नहीं पिया जाता, नहीं वो तो नहीं किया जाता। ऐसे ये भी एक साथ नहीं होता। तो सुक्रोजन के लिए मतलब भैया का नंबर लीजिए, कॉल करिए, आपके घर पहुंच जाएगा। नहीं मेरा नहीं, सुक्रोज के लिए कंपनी का नंबर ले लो आप लोग, सीधा ऑफिस से आएगा। मेरा काम नहीं है। अब तो आपको जागरूक करने के लिए निकले, मालिक है कंपनी के। हम कहाँ तक साला सुक्रोज बेचेंगे हाथ में लेके? होता तो मेरी गाड़ी इतनी बड़ी है, मैं इसमें डाल के लाता 10-20 किलो, और था मेरे पास, क्यों लेके आऊँ मैं? वो घर पे जो गुड़ का जो बनाना है उस बता रहे हैं। देसी गाय, प्योर देसी, सीधी हड्डी की नहीं चाहिए। उसका पेशाब और 1 किलो गुड़ वो डाल दो चाहे, और 4 चम्मच हल्दी, उससे बढ़िया सुक्रोज है।
आप लोग अभी यार 2000 रुपये फूंक रहे हो 1 एकड़ में, 200 रुपये में क्या फटती है आदमी। नहीं वो उसमें तो कोई शक आप नहीं लेके है। आओ, डालो उसको, रिजल्ट सुब्रत, देखो। अगर हमें आसानी से मिल जाए तो हमें डालने में बहुत क्या इजीली आपके घर पे पहुंच रहा है। लाल दे दें का तो मिल जाए। हम लोगों के पास है, डाल रहे हैं। ठीक, अपना घर भी अपना भी नंबर दीजिए भैया, आपके घर पे पहुंच जाएगा, उसको छोड़ो आप। सुक्रोज कोई बड़ी बात नहीं है, मकसद है उस तर छुपे आना। अभी फिलहाल मिट्टी का ही मारो जब तक सुक्रोज नहीं है। ठीक है जी, केवल मिट्टी मारो। देखो रिजल्ट मिट्टी का ही आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है जी, ठीक है। जमाओ तब आगे बढ़ो ना। और दूसरा एक और बात रह गई अभी, आपका जो फल का मैनेजमेंट है ताऊ जी, बेटा इसको बंद करके दोबारा चालू करना।